वाई डू मरीन एनिमल्स लिव डीप इनसाइड अ लेक व्हेन द सरफेस ऑफ द लेक फ्रीजेस। तो भाई मान लेते हैं कि ये एक लेक है ना, लेक का क्रॉस सेक्शन है ये, और मान लेते हैं कि यहाँ पर बर्फ़ जम गई है, ऊपर वाली लेयर बर्फ़ जम गई है। मान लेते हैं कि भाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है यहाँ पर कुछ -20 डिग्री सेल्सियस है मान लेते हैं, ठीक है। तो बर्फ़ जम जाने की वजह से क्या होता है, पहली बात तो बर्फ़ जो होती है वो एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है। तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। तो पहली बात, बर्फ़ एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। ऊपर वाला सरफेस एक प्रकार से अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, बर्फ़ बन जाता है, लेकिन नीचे वाले पानी को वो जमने नहीं देता। यानी कि नीचे वाले पानी को वो 0 डिग्री से ऊपर ही रखता है, या तो 0 डिग्री पे या फिर 0 डिग्री से ऊपर, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता। और टेम्परेचर का अगर वेरिएशन देखेंगे अपन तो यहाँ पर -20 है जैसे यहाँ पर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 0 डिग्री तक वेरी करता है ऐसे, ठीक है ना। जैसे यहाँ -20 डिग्री है और यहाँ पर 0 डिग्री है। अब फिर और नीचे जाते जाएंगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ते जाता है, ठीक है ना। टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ते जाता है, क्यों? क्योंकि भाई धरती तो थोड़ी गर्म ही होती है ना, धरती का टेम्परेचर माइनस में नहीं होता, धरती थोड़ी सी गर्म ही होती है। तो नीचे जितना अपन लेक के जाते जाएंगे उतना ज़्यादा अपने को टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जो मरीन एनिमल्स हैं उन लोग नीचे चले जाते हैं। तो नीचे मान लो एक मछली पहुंच गई है ना, यहाँ पर पहुंच गई, यहाँ पर, तो उसको लगभग 3-4 डिग्री 5 डिग्री का टेम्परेचर मिलता है, जबकि ऊपर ऊपर में काफ़ी ठंडा रहता है पानी, ठीक है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास रहता है। अब एक बात यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है कि लेक में बहुत ज़्यादा पानी का मूवमेंट नहीं होता। जैसे नदियों में और ओशंस में पानी का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन लेक में, और ख़ास तौर पे ये फ्रोज़न लेक पे, इसमें पानी का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर पानी गर्म है तो वो ऊपर चले जाएगा और ठंडा पानी नीचे आ जाएगा और ये पूरा सब पूरे पानी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर होता भी है तो इतना स्लो प्रोसेस होता है कि वो जो नेचुरली टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाता। नेचुरली क्या होना चाहिए भाई, कि धरती उसको लगातार हीट प्रोवाइड कर ही रही है नीचे वाले पानी को, है ना भाई। तो वो धरती का जो हीट जा रहा है इसको, वो उसको 3-4 डिग्री के आसपास रखना चाह रहा है, और थोड़ा बहुत अगर सर्कुलेशन की वजह से बैलेंस आउट हो रहा है तो भी वो मेकअप हो जाता है, क्योंकि धरती से लगातार हीट की सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो सर्कुलेशन को इग्नोर भी कर सकते हैं, और अगर है भी तो इतना कम है कि उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ पाता, है ना। इस तरीके से मरीन एनिमल्स जिंदा रह जाते हैं, और वाटर की ये ख़ास प्रॉपर्टी है, इसी वजह से मरीन लाइफ पॉसिबल है। वरना भाई ठंड के दिनों में क्या होगा, पूरी की पूरी लेक जम जाएगी, है ना, तो लाइफ तो बच ही नहीं पाएगी लेक में ठंड के दिनों में। तो ये एक बहुत मतलब बोलना चाहिए कि कुदरत का बहुत अच्छा करिश्मा है ये, कि बर्फ़ बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। और इसी के आधार पे जो बर्फ़ के घर भी बनाए जाते हैं, उनको शायद इग्लू बोलते हैं, अच्छे से मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, इग्लू ही बोलते हैं जहाँ तक। बहुत ठंडे इलाकों में जो लोग होते हैं वो बर्फ़ के घरों में रहते हैं, है ना। और टूरिस्ट स्पॉट्स में भी जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं उसमें टूरिस्ट के लिए ऐसे बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं। तो बर्फ़ के घर में क्या होता है कि बाहर की जो ठंड होती है वो अंदर नहीं आ पाती है, और अंदर अपन लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। और प्री ह्यूमंस, मतलब प्री ह्यूमंस जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, जिनको बहुत ज़्यादा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल से नहीं जुड़े हुए हैं, नोमैडिक लोग हैं, बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं, कश्मीर में, लद्दाख में, उन लोग आज भी इस टाइप के घरों में रहते हैं। तो लॉजिक वही है कि बर्फ़ जो है एक इंसुलेटर होता है ना, काफ़ी अच्छा इंसुलेटर हीट का, है ना। तो दैट्स इट।